हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, झकास होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। तो बाबू, आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि रवि सर जो है आर्ट्स क्लास नहीं लेकर के आ रहे हैं, आर्ट्स क्लास नहीं लेकर के आ गए। तो आपके लिए बता देते हैं, 12th क्लास का आर्ट्स क्लास क्रैश कोर्स एकदम फ्री में मिलेगा आपको। एकदम फ्री में मिलेगा बाबू। जो रवि सर जो सोचे हैं आप सबके लिए बहुत अच्छा सोचे हैं। जो 12th क्लास दिख रहा है बाबू, आर्ट्स क्लास, अभी तो बता देते हैं हिस्ट्री के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये जो रवि सर है, ये रवि सर का नंबर है बाबू, पीडीएफ के लिए आप संपर्क कीजिएगा। ठीक है। और मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, बता देते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको पीडीएफ मिलेगा। बाबू पहले क्या बात है कि आर्ट्स क्लास जो है 12th का आर्ट्स क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। रवि सर आगाज कर दिए हैं कि 12th का आर्ट्स क्लास चालू कर दिया जाए। समझ गए। तो आज मैं आपको बस सिलेबस बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो बस आज का न्यू सिलेबस देखा जाए, 12th का हिस्ट्री का न्यू सिलेबस। तो इस बार क्या बदलाव हुआ है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है और कौन सा बुक पढ़ना है और कौन सा बुक नहीं पढ़ना है, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बता दे बाबू, हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक जो है 3 तरह के होता है, तीन तीन वो होता है। देखिए, भाग 1 है जो एनसीईआरटी का बुक है, एक भाग 2 है, एक भाग 3 है। बाबू 3 बुक है कि नहीं है। एक बुक, 2 बुक, 3 बुक, ये तीनों बुक आप ले सकते हैं, तीनों बुक आप परचेज कर सकते हैं। ये तीनों बुक आपके लिए महत्वपूर्ण है। समझ गए। ये बुक के बारे में आपको हम बता दें कि कौन सा बुक लेकर के आपको पढ़ाई करना है। अब आगे बताते हैं, अब ध्यान से सुनिए। पहला बुक में टोटल 5 चैप्टर होते हैं। कितने? 4 चैप्टर होते हैं बाबू, सॉरी। पहला चैप्टर में टोटल 4 चैप्टर होते हैं। हमको उम्मीद से लगता है 5 वो होता है। ठीक है। बस आपको ध्यान देना ही, भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो है भाग 1 में देखिए। सबसे पहले जो है ईट मान के तथा अस्थियां, ईट मान के तथा अस्थियां जो है, इसमें आपको पढ़ना है बाबू हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये आपको जो नंबर पूछता है 18 से 22 नंबर का पूछता है। ठीक है। दूसरा चैप्टर आता है राजा, किसान और नगर। इसमें आपको पढ़ना है आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको 17 से 23 नंबर पूछ सकता है। तो ये दोनों चैप्टर बाबू लगभग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब जो है आपको बहुत अच्छा नंबर दिला सकता है। समझ गए। और फिर आता है बंधुआ, बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें आपको आरंभिक समाज के बारे में पढ़ना है। ये बस 4 से 6 मार्क्स का पूछेगा। तो बाबू ये नहीं देखना है कि 4 से 6 मार्क्स आपसे पूछेगा, आपको 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है। समझ गए। 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है। कोई बच्चा 1 नंबर से सेकंड हो जाता है तो बहुत उसके दिल में ठेस आता है। नहीं, 1 नंबर भी कम नहीं लाना है, आपको पूरा में पूरा आना है। ठीक है। फिर आपको पढ़ना है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें आपको सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ना है। ये 12 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। फिर आता है भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो भाग 2 में है। तो देखिए बाबू, यात्रियों के नजरिया, यात्रियों के नजरिया जो था इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि समाज के उनकी क्षमता के बारे में पढ़ना है, समझ के बारे में पढ़ना है, समाज के बारे उनकी समझ के बारे, उनकी समझ के बारे में पढ़ना है, उनकी समझ के बारे में पढ़ना है। ये 6 से 10 नंबर पूछेगा। भक्ति, सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी परंपराएं पढ़ना है बाबू। ठीक है। ये आपसे 8 से 13 नंबर से पूछेगा, 8 से 13 नंबर का पूछेगा। एक साम्राज्य की राजधानी, एक साम्राज्य की राजधानी अगला चैप्टर है बाबू, 7वां नंबर चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी। इसमें आपको विजयनगर के बारे में पढ़ना है। 6 से 10 नंबर इसमें भी पूछेगा। किसान, जमींदार और राज, कृषि समाज के बारे में पढ़ना है और मुगल समाज के बारे में पढ़ना है। ये जो चैप्टर है बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी मिला करके, ये दोनों चैप्टर को मिला करके 8 और 9 मिला करके आपको 26 से 30 मार्क्स का पूछेगा। कितना बाबू? 26 से 30 मार्क्स का पूछेगा, ये दोनों चैप्टर मिला करके। शासक और इतिवृत्त, मुगल द्वार के बारे में,
मुगल दरबार के बारे में आपको पढ़ना है, जो सरकारी अभिलेखों का अध्ययन है। जो क्या है बाबू? सरकारी अभिलेखों का क्या है? अध्ययन है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपके लिए VVI बोल देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बाबू। ये जो चैप्टर आपको हम बता रहे हैं, ये सभी चैप्टर जो महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि इतना मार्क्स का पूछेगा, ये सभी को आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे। समझ गए? पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे। आपके पास अभी भी समय है, आपके पास अभी भी समय है। अगर अब से स्टार्ट हो गया तो समझिए कि आपका एग्जाम में एकदम पहुंच जाएंगे वहां तक। समझ गए? एग्जाम से पहले ही खत्म कर देंगे पूरा क्लास। समझ गए? हिस्ट्री का जिम्मा जो हम लेते हैं, पूरा आपको हिस्ट्री में एक भी नंबर नहीं छूटने देंगे। समझ गए बाबू? देखिए, भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो तीसरा भाग है, इसमें आपको उपनिवेशवाद और देहात के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? उपनिवेशवाद और देहात के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या है? चैप्टर का नाम है तो सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करना है। ठीक है, ये 8 से 14 मार्क्स का पूछेगा। फिर आता है विद्रोही और राज। विद्रोही और राज, इसमें पढ़ना है 1857 का आंदोलन। 1857 का आंदोलन कैसे हुआ, किसने कराया, किसके द्वारा किया गया, ये सभी आपको पढ़ना है बाबू। 9 से 13 मार्क्स का ये पूछेगा। फिर आता है औपनिवेशिक शहर। इसमें आपको नगरीकरण, नगर योजना और स्थापना के बारे में पढ़ना है। स्थापना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्थापना या स्थाप्य दोनों एक ही है। ये आपको पढ़ना है। 18 से 12 मार्क्स का इसमें से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से बता देते हैं। फिर आता है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको पूरा महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको 14 से 30 मार्क्स के पूछेगा। ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है। ठीक है, इसमें ज्यादा मार्क्स पूछ रहा है। फिर आता है संविधान का निर्माण। इसमें आपको पढ़ना है एक नए युग की शुरुआत, एक नया युग का जो शुरुआत हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ना है। संविधान का निर्माण किसने किया है, ये कितने दिनों में निर्माण हुआ है, ये सभी आपको पढ़ना है। समझ गए बाबू? ये पूरा चैप्टर आपको पूरा हम सिलेबस आज बता दिए हैं। कल इस सिलेबस पर ही हम आपको पूरा पहला चैप्टर से स्टार्टिंग कर देंगे बाबू। आपको डेली के डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी वीडियो मिलेगा बाबू, लाइव क्लास नहीं चलेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है ना, शाम के समय में आपको 8 बजे तक आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। समझ गए? आपको डेली यह वीडियो देखना पड़ेगा। समझ गए ना? और आज सिलेबस बता दिए हैं, कल से विषय चालू हो जाएगा। तो आप अभी अपने सभी दोस्तों को यह सूचित कर दीजिएगा कि जेएमएस मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास का आर्ट्स क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। समझ गए? ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही, कल से सब्जेक्ट पे आते हैं।